زلجناز مني نورا زكي نستلين شا دماشر لموري واكسل اصلا مجلاب ده الوداعي माशिरीन मोरे ज़ैनब वड़ा दे ज़द चौथा प्रेखलाम तबके आदे माशिरीन मोरे ज़ैनब वड़ा दे ज़दा चौथा प्रेखलाम तबके आदे पतूरिश पीदा या गाड़ी बोर के या हुसैन द चौथा माता वाया मोरे चौक मासरा दे ज़दा चौथा प्रेखला तबके आदे माशिरीन मोरे ज़ैनब वड़ा दे ज़दा चौथा प्रेखला तबके आदे खुद डीर डीर तगी गमा चली मशपाशी उबा वड़ा पाले तंदे तामा ज़दा चौथा प्रेखला तबके आदे माशिरीन मोरे ज़ैनब वड़ा दे ज़दा चौथा प्रेखला तबके आदे पाप पता तेरा वाम ज़ैनब खूब नहीं या विखान का तेरा ग्राना माने ज़ैनब ज़दा चौथा प्रेखला तबके आदे माशिरीन मोरे ज़ैनब वड़ा दे ज़दा
जख्मी लाड़ी दुनियाना दता गम सराम माता मलिया जद छोता प्रेखला तबाके याद माशिरीन मोरे ज़ैनब वड़ाद ज़द छोता प्रेखला तबाके याद यमा करबला के अनुपुर लके अत्समा सपीर ज़वाइद हुआ नस्ल का माता वाया उसके ज़द छोता प्रेखला तबाके याद माशिरीन मोरे ज़ैनब वड़ाद ज़द छोता प्रेखला तबाके याद या ज़ैनब रखा उजाड़ाई मोरे अत्समा पोविनो ये जमी श्रीवे तैडा सताब्या समोर दश्ताद ज़द छोता प्रेखला तबाके याद माशिरीन मोरे ज़ैनब डाडागा ज़द छोता प्रेखला तबाके याद हसनैना करबला दे या हुसैन मार्ग खिलू के पर्दे मोर ज़हरा पहुएगे खुदाया तक याद ज़द छोता प्रेखला तबाके याद माशिरीन मोरे ज़ैनब वड़ाद ज़द छोता प्रेखला तबाके याद या हुसैन। 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके हाजी साहब की भाभी मरहुमा अरबा हुसैन और साबिर हुसैन की वालिदा कि जिनका कल पाराचनार में इंतकाल हुआ है, उनकी रूह को, हाज़रीन और सामीन की अमवात को, और जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सबको हदिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल
अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन अर्रसूलिल मुसद्ददल मुस्तफ़ल अमजदल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनिश्कुर ली व लिवालिदैक। सलवात पढ़िएगा बाप। आज रोज़े शहादत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। और साथ ही साथ शहादत की मजलिसें हो रही हैं। इंशाअल्लाह हमारे इमाम बारगाह कायम में भी मजलिस में आप शरीक होंगे। लेकिन हाँ, ये कनीज़ाने फ़ातिमा का सफ़र अपनी शहज़ादी की बारगाह में, क्योंकि याद रहे हम जब इस दुनिया में हैं तब भी हम अगर अहले बैत के मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वफ़ादार हैं और उनके साथ एक हमारा गहरा रिश्ता और राबिता है तो हम उनकी खिदमत में हैं। ये याद रहे, खिदमत का कानून उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप कितने करीब हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कितने साथ हैं। तवज्जो है या नहीं है? यानी आप करीब हैं, लेकिन करीब होने के बाद अगर आप ज़हनी तौर पे, फिक्री तौर पे, अकीदती तौर पे साथ नहीं है तो करीब तो है, बेकार है। लेकिन एक आदमी अगर दूर है लेकिन उसके बाद उसका एक राबिता है, चाहे वो वक्त के इमाम के साथ हो, चाहे जनाब सैयदा के साथ हो, चाहे जनाब ज़ैनब के साथ हो, तो ये वो राबिता है, वो आपको खिदमत में रखता है। तो हम इस दुनिया में खिदमत में तो हैं। यानी साबिर और अरबाब की वालिदा हाजी साहब की भाभी पारा चनार में थी, तो ऐसा नहीं कि पारा चनार में थी तो मदीने में जो शहजादी थी उनकी खिदमत में नहीं थी। और उसका सबूत मैं आपको पेश करता हुआ चलो। आप अंदाजा लगाएं कि उसी मदीने में जहां रसूल खुदा की एक कब्र है, जो करीब तरीन रसूल के, क्या वो रसूल के करीब है? नहीं है। आपकी तवज्जो नहीं है मेरे साथ, है साहब? रसूल से सबसे ज्यादा करीब कौन है? जिस बीबी का दिन है आज। और उनके बाद जितने करीब हैं वो इसलिए करीब है कि वो फातिमा से करीब है। मेरा जुमला ज़ाहिर और मोहब्बतों का सबूत दिएगा, साथ रहेगा। यानी रसूल से जो सबसे करीब है वो फातिमा, और फातिमा के बाद जो रसूल से करीब है वो सब के सब वो जो फातिमा के करीब है। नहीं, और बात को आसान कर दूं आपके लिए, इसलिए कि रसूल की बेटी से कौन कौन करीब है, खुद रसूल भी करीब है ना। उसका सबूत ये यानी ये जो जुमले जा रहे हैं सारा का सारा आपकी वालिदा के लिए सारे सवाब हो रहे हैं। इसलिए कि फातिमा की जितनी फजीलत बयान होगी आज की इस मजलिस में, उतना हदिया जाएगा आपकी माँ के लिए, आपकी भाभी के लिए। इसलिए कि जब चादर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ओढ़ी, अच्छा एक बात बताइए आप, हम लोग जब बहुत बेसुकून होते हैं तो क्या कहते हैं कि किस चीज से सुकून मिलता है हमको? बहुत बेसुकून है का कुरान मजीद ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, है या नहीं? कुरान मजीद को
रसूलुल्लाह ज्यादा बेहतर समझते हैं या हम और आप बैठे हुए लोग हैं? इसलिए क्योंकि एक तो कुरान हमारी जबान में नहीं है, अरबी में। दूसरी बात यह ना कि अरबी में लेकिन नाजिल किस पर हुआ है? रसूल खुदा पर हुआ है। तो अरबी में है, रसूल पर नाजिल हुआ है। लेकिन एक जुमला और आगे बढ़ के कहे, अरबी में है, नाजिल हुआ रसूल पर, लेकिन ये ना कहिए ये अरबी में है, बल्कि ये कहिए ये खुदा की जबान में और मोहम्मद की जबान में है। मिलके सलवात पढ़ेगा। वाह वाह बुलंद। मेरी बात आप तक पहुंच गई ना? अरबी जबान में, फारसी जबान में, उर्दू जबान में नहीं। ये कुरान मजीद किसकी जबान में है? अल्लाह की जबान में, मोहम्मद की जबान में, अली की जबान में, फातिमा की जबान में, हसन की जबान में। नहीं, मैं उसका सबूत दे दूंगा तुम्हें। कुरान मजीद कह रहा है वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। कुरान मजीद की तावील, उसकी तफसीर, उसकी डेप्थ, उसकी गहराई कोई नहीं समझा सकता सिवाय अल्लाह के, या वो के जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है। रासिखून फिल इल्म। बात नहीं पहुंची तो पहुंचा दूं आप तक। यानी कुरान ने खुद ऐलान कर दिया, बज़ाहिर ये अरबी जबान में है, लेकिन ये खुदा की जबान है, नबी की जबान है और आले नबी की जबान है। वही समझा सकते हैं। सलवात पढ़ेगा बाबा बुलंद। एक मर्द इससे बेहतर बुलंदर सलवात पढ़िएगा। बेचैनी है, हादसा हो गया है, मौत हो गई, शहादत हो गई, दर्द है, बीमारी है, तकलीफ है। भाई कुरान मजीद तुमसे कह रहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिल को क्या मिलता है? इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। जब अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है, तो रसूलुल्लाह को फातिमा से चादर नहीं मांगनी चाहिए। नहीं तवज्जो है, मेरे साथ है नहीं है। इसलिए कि रसूल से ज्यादा तो कुरान कोई नहीं जानता ना। मैंने कहा रसूल की जबान में कुरान है, और रसूल आए कहां से? बगदाद से आ रहे थे। मदीने के बाहर किसी सफर से होके आए थे कि मैं थका हुआ हूं, बेसुकून हूं, मुझे आराम चाहिए, फातिमा अपनी चादर ओढ़ा दो। मस्जिद से आ रहे थे ना। या अल्लाह, मस्जिद से आ रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ी है, वो रसूल खुद कह रहा कि नमाज से सुकून मिलता है। कुरान पढ़ रहा, कुरान कह रहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। और वो नबी इतना सुकून पाने के बाद बेचैनी के अंदर जिस घर में जाता है वो फातिमा का घर है, और आने के बाद कहता है फातिमा अपनी चादर दे दो। तो दो बातें समझ में आई, पैगंबर की सुन्नत ये है, या फातिमा के घर में तुम्हें सुकून मिलेगा, या फातिमा की चादर के नीचे सुकून मिलेगा। या फातिमा के घर में सुकून मिलेगा, या फातिमा की चादर में मिलेगा। रसूल आए, मैं अनिश्कुरली वाले वालिदैन, आपकी वालिदा के लिए साले सवाब आए, का फातिमा चादर दे दो। करीब की बात हो रही थी। अब जो आए, फातिमा ने चादर दे दी। चादर रसूल ने ओढ़ी है, अगर थके हुए हैं तो थके हुए आदमी के लिए हम लोग क्या करते हैं? वो उस कमरे में बहुत थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं, कोई जाने ना पाए, ऐसा ही है ना। तो अब अगर कोई भी आएगा तो फातिमा को क्या चाहिए? रोकना चाहिए कि जाने देना चाहिए? रसूल थके हुए ना, सुकून के लिए चादर भी नहीं है, फातिमा के घर में आए। अब रसूल ने चादर ओढ़ ली। अच्छा, इमाम बारगाह कायम वालों के लिए आए तथीर बहुत अहम है, कभी ना भूलना। तुम तमाम मोमिनीन के लिए, तुम्हारे लिए इसलिए अहम है क्योंकि जिस दिन ये आए तथीर नाजिल हुए उस दिन खुदा ने तुम्हें खुदा का घर दिया है। 23 ज़िलहिज्जा को उसका एग्रीमेंट हुआ है ना, सेटलमेंट हुआ। तब आप ये देखेगा कि जनाब सैयदा चादर उड़ा दी रसूल को। अब अगर किसी के घर में बाप, नाना, दादा अगर कोई सो रहा हो तो घर के माँ बाप क्या कहते हैं? जिम्मेदार लोग क्या करते हैं? आवाज ना निकले, नाना आराम कर रहे हैं। क्या फातिमा को रसूल के आराम का ख्याल नहीं है? मैं आपसे सवाल भी करता जा रहा हूं, जवाब भी देता जा रहा हूं, तवज्जो रहे। क्या फातिमा को रसूल के आराम का ख्याल नहीं है? क्या बहुत है।
तो फातिमा से ज्यादा रसूल के आराम का किसी को ख्याल नहीं है। उसका सबूत मैं तुम्हें देता चलूं, इसलिए क्योंकि रसूल ने खुद आराम के लिए फातिमा के घर को, फातिमा की चादर को चुना। फातिमा का घर, फातिमा का चादर चुनना यह बता रहा है कि रसूल के लिए आराम की जगह ये। और बता दूं तुम्हें, जंगे ओहद है पर रसूल जख्मी हो गए, दांत टूट गए हैं, बेहोश हो गए हैं। अली एक हाथ में रसूल को संभाले हैं, एक हाथ में तलवार है, जंग कर रहे हैं, दीन की हिफाजत कर रहे हैं, नुसरत कर रहे हैं। और इस बीच रसूल को ले जाके अली ने क्या किया, वो पहाड़ों में ओहद के गार में रखा। फातिमा को खबर हुई, फातिमा अपने घर से चली ताकि बाप को आराम पहुंचाए। तो जो बाप को आराम पहुंचाती है वो अपने बच्चों को सलाम के बाद कहे, बेटा मस्जिद चले जाओ, 2 घंटे नाना आराम करेंगे, फिर उसके बाद तुम आना। लेकिन बच्चों ने सलाम किया, कहा अम्मा जान नाना की खुशबू महसूस करते हैं। अच्छा, जो जिस चीज से करीब होता है ना उसकी खुशबू महसूस करता है। रिसालत की खुशबू जो है ना हमारी आंखों, हमारे नाक में नहीं आ सकती, हम नहीं महसूस कर सकते। रिसालत इस्मत की खुशबू है। इस्मत की खुशबू गैर मासूम नहीं महसूस कर सकता। नहीं, बात आसान कर दी। यहां पे एक साहब जो है उन्होंने बेहतरीन किस्म का परफ्यूम लगाया, वो आए दाखिल हुए। वो जैसे वहां से दाखिल हुए तो वहां वो चलते जा रहे थे, खुशबू उनके साथ सफर करती जा रही थी। जहां से गुजर रहे लोगों की नाक मुअत्तर होती जा रही है। मुझे था नजर, मुझसे एक मरतबा जो आशिक साहब ने कहा, मौलाना ये देखा आपने कि जवाहिर पता नहीं कौन सी खुशबू लगा के, क्या जबरदस्त खुशबू है। क्या बात कर रहे हैं आशिक भाई, कोई खुशबू नहीं आ रही। अच्छा, जैसे ही मैंने ये कहा ना कोई खुशबू नहीं आ रही है आशिक भाई, तो फौरन सदाकत ने कहा, नहीं मौलाना मुझे तो आ रही है। साजिद ने कहा मुझे तो आ रही है। असद ने कहा मुझे तो आ रही है। अब्बास साहब ने कहा मुझे तो आ रही है। कमर ने कहा मुझे तो आ रही है। ये तमाम के तमाम लोगों ने, मैंने कहा इतना सारा मजमा कह रहा है मुझे तो आ रही है, आपको नहीं आ रही है। मौलाना शायद आपकी नाक ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब है, लिहाजा खुशबू महसूस नहीं कर सकते। भाई यही मामला है इस्मत की खुशबू का। मोहम्मद अगर आराम करें तो ये खुशबू फातिमा महसूस करेगी, हसन महसूस करेंगे, हुसैन महसूस करेंगे, अली महसूस करेंगे। जो इस घर के हैं वो महसूस करेंगे, लेकिन जो मरीज हिदायत हैं उन्हें ये खुशबू नहीं आ सकती। मिल के सलवात पढ़ेगा बाबा से बोला। अच्छे खाने का जायका नहीं मिल पाता बीमार आदमी को। अब फातिमा बच्चों को रोकती नहीं है, हाँ आ रही खुशबू जाओ। अच्छा ठीक है, जनाबे सैयदा ने इजाजत दे दी ना, खामोशी से जाते इमाम हसन अलैहिस्सलाम, चादर के पीछे एक तरफ बैठ जाते, लेट जाते। ये लीजिए यहां से फातिमा ने भेजा, वहां जाके सलाम भी कर रहे हैं और सलाम बुलंद आवाज से कर रहे हैं। उसके बाद सलाम का जवाब भी पाते हैं और रसूलुल्लाह उनको सुलाते हैं, फिर सुकून मिल रहा उन्हें। तो पता चला अगर फातिमा आ जाएं, फातिमा के बच्चे आ जाएं, फातिमा के शौहर आ जाएं नबी के पास, तो नबी को सुकून मिलता है। तो एक चीज समझ में आई, या जात मिल जाएंगे तो नबी को सुकून मिलता है, या जात का जिक्र हो जाए तो सुकून मिलता है। अब आपकी समझ में आया ना कि हमारे यहाँ मौत चाहे पाराचनार में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे मेलबर्न में हो, मरने वाला हमारा मर जाता है। लेकिन हमने देखा कि सुन्नत नबवी ये है, या वो आ जाए तो सुकून मिलता है, या उनका जिक्र हो जाए तो सुकून मिलता है। मिल के सलवात पढ़ेगा बाबा। मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सका ना तो करीब होना। अच्छा मिजाज को देखिएगा, फातिमा ही रसूल के मिजाज को समझ सकती है। बेटी है, सब जुमला बोल रहा हूं मैं, पहुंचा सका तो आप दुआएं दीजिएगा। बेटी बाप के इतने मिजाज को नहीं समझ सकती जितनी मां अपनी औलाद के मिजाज को समझती है। बेटियां बहुत करीब होती हैं। मेरे भी एक बेटी है, 2 बेटे हैं। बेटे बहुत अजीज है मगर बेटी बेटी ही है। और इसे अगर बेटी से मोहब्बत ना हो तो फिर वो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना छोड़ दे। जुमला जाया कर दिया आपने, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना छोड़ दे।
इसलिए क्योंकि रसूल की रिसालत की गवाही देने वाले को चाहिए अपनी बेटियों से मोहब्बत करे, है ना, अपनी बेटियों से मोहब्बत करें। बाज़ीदान इकरामी, क्या हुआ? बेटियां बाप के मिजाज को जानती है, लेकिन मां ज्यादा जानती है। अब अगर पूरी उम्र फातिमा बिनते रसूलुल्लाह कहलाए ना तो बेटी है, लेकिन अगर उम्र के किसी दौराहे पे आके रसूल उम्मे अबिहा कह दें, क्या कहते हैं रसूल? फातिमा अपने बाप की माँ है। जब रसूल ने अपने फातिमा को अपने बाप की माँ कह दिया तो उस दिन से समझ में आ गया मिजाजे रसालत को फातिमा से बेहतर कोई नहीं समझता, मिजाजे रसालत को फातिमा से बेहतर कोई नहीं समझता। अब जब कोई नहीं समझता तो हुआ क्या कि जब रसूल एक मौके पे आराम कर रहे हैं, रसूल ने अपने एक सहाबी से कहा कि मैं अंदर आराम कर रहा हूं, जो वो कोई आए तो उसको कहना ना आए, रोक देना। इतने अच्छे अखलाक वाले रसूलुल्लाह। क्योंकि अगर मैं घर पे हूं और रात के किसी, मैं तो हमेशा जैसे कॉल उठाऊं, किसी मौके के ऊपर बच्चों ने उठा लिया और मैं अगर अंदर था या आराम, पप्पा एक आध मौके पे अगर कह दिया जैसे, तो मैं नाराज हो गया, तुमने कैसे कह दिया? कोई भी मौका हो तो सुन्नत नबवी है ना। तो अब रसूलुल्लाह ने कहा मैं आराम कर रहा हूं, लेकिन हसन और हुसैन की मंजिल बतानी है, कोई आए तो मना कर देना। रसूल के सहाबी, उनका नाम है अनस, पढ़ा है ना आपने, अहादीस वगैरह मस्जिद में लिखी हुई होगी अक्सर। तो जो अनस को बाहर बिठा दिया, उसके बाद एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए। जैसे इमाम हुसैन इस्लाम आए ना तो अनस ने उनको रोक लिया। इमाम हुसैन जिद कर रहे हैं, मुझे अपने नाना के पास जाना है। अनस ने रोक लिया। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते, नाना आराम कर रहे हैं। जैसे ही रोका ना अनस ने, तो एक मरतबा इमाम हुसैन रोने लगे। इमाम हुसैन की आवाज बुलंद हुई। अब जो आवाज बुलंद हुई ना, तो रसूल ने बिस्तर छोड़ा, दौड़े हुए आए, एक मरतबा हुसैन को सीने से लगाया, प्यार किया, और उसके बाद कहा अनस, तुमने मेरे नवासे को रोका। कहा या रसूल अल्लाह, आपने नहीं कहा था ना कि कोई आए तो आने न देना? कहा मैंने किसी के लिए कहा था, इनके लिए नहीं कहा था। किसी के लिए कहा था, इनके लिए नहीं कहा था। लोग और हैं, फातिमा और है, लोग और हैं, हसन और है, लोग और हैं, हुसैन और है, इनका किसी का क्या मुकाबला? तो ये बहुत करीब है ना उनसे। जब ये बहुत करीब हैं और साथ भी हैं, लेकिन बाद रिसालत माब अगर आप देखें, कायदे के ताल्लुक से रसूल की जहां खबर है, अब ये करीब का मेयार खत्म हो गया, साथ का मेयार नहीं है ना वहां पर, करीब तो है, लेकिन जो रसूल से बहुत दिल का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, रूह का टुकड़ा, रिसालत का टुकड़ा फातिमा, वो रसूल से कितनी दूर दफन है? वो रसूल का नवासा कितनी दूर दफन है? करीब व बईद देखा आपने? तो साथ बैठने से कुछ नहीं होता, साथ होना जरूरी है। तवज्जो है ना? साथ बैठने से कुछ होता नहीं, साथ होना जरूरी है। क्या हुआ भाई, हमारे साथ एक साथ बैठे हुए थे। अब मैं आपको बता दूं साथ होना क्या है, एक मिसाल दे दूंगा, बात आसान हो जाएगी। मिलके सलवात पढ़ेगा बाबा से बुलंद, साथ बैठने से कुछ नहीं होता। मेरे पास एक साहब बैठे हुए थे। अब जो मेरे पास बैठे हुए थे, एक मर्तबा मुझे शदीद किस्म का दर्द उठा सीने में। मैंने सीना पकड़ा, और मैंने इधर सीना पकड़ा और ऐसे लड़खड़ाने लगा। अब जैसे पीछे होने लगा, जो मेरे पास बैठे थे उन्होंने कहा कि अब अगर इनके साथ बैठा तो एम्बुलेंस बुलानी भी पड़ेगी, अस्पताल जाना भी पड़ेगा, दीगर जिम्मेदारियां लेनी भी पड़ेंगी, ये तमाम जो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, देखा आसपास कोई है नहीं, खामोशी से उठे चले गए। पास से ना, मेरे करीब बैठे थे ना, करीब थे मगर साथ नहीं थे, फौरन चले गए। उधर उस कोने के ऊपर एक नौजवान बैठा हुआ था, पर ये तो चले गया। उसने इनको जाते देखा या नहीं देखा, लेकिन उसने देखा जो अभी कुछ देर पहले मौलाना किसी से बात कर रहे थे, खुश थे, मौलाना का हाथ सीने पे है, मौलाना आधे गिरे हुए, वो वहां से दौड़ा हुआ आया। एक मर्तबा उसने जो है मुझे संभाला, संभालने के बाद उसने एस्प्रिन की गोली मेरे मुंह में रखी। उसके बाद एम्बुलेंस को फोन किया, जो तरीक़ेकार बताए गए थे वो तरीक़ेकार पे अमल कर रहा था, बस दौड़ा हुआ चला आया और मुझे संभाला। ये जो दूर था लेकिन मेरे पास था,
दूर था मगर मेरे साथ था, जो साथ था वो चला गया। हमने तारीख में यही देखा कि कई मर्तबा नबी के करीब थे लेकिन साथ नहीं थे, लेकिन सलमान दूर था, आ गया तो नबी ने कहा सलमान मिन्ना अहलुल बैत, मिलके सलवात पड़ेगा बाबा बुलंद। तो अगर करीब है और साथ नहीं है तो ये कुर्बत तकलीफ दे, और अगर दूर है, अब समझे मेरी पूरी मजलिस की जो तमहीद का मकसद क्या था। अगर दूर है लेकिन साथ है तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। मां का इंतकाल का हूं 12 हजारों किलोमीटर दूर ना, बहुत दूर है, पहुंच ही नहीं सकते, पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंचा सकते अपने आप। लेकिन क्या हम और आप इसी जिस्म के ही मोहताज है कि इसके साथ पहुंचे? इस जिस्म के मोहताज है। मैं इरफान के मौजू का एक जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं, मिलकर सलवात पड़ेगा बावाज़ बुलंद। आपने देखा है कुरान मजीद के अंदर है कि हजरत सुलेमान के लिए बिल्किस का तख्त चश्मे ज़दन में आ गया। वो आयत और पूरी तफसील मुझे नहीं बयान करनी, वो आयत और पूरी तफसील मुझे नहीं बयान करनी। और जो चश्मे ज़दन में तख्त आ गया ना बिल्किस का, अब जो तख्त आया हजरत सुलेमान के लिए, ये क्या था? तारीख कहती है ये इरफान का हदीया था। क्या है वो? इरफान। अगर इरफान हो तो फासले से बढ़ जाते हैं, वाज़ेह होगी बात। अजय फासले सिर्फ जमीन के नहीं सिमटते हैं, समझो रहे। हम ये समझते थे ना कि मेलबर्न से लेके पाराचनार, मेलबर्न से लेकर लखनऊ का फासला सिमटना नहीं, ये जमीन के फासले नहीं सिमटते। जब इरफान कब होता है का जमीन के फासले उस वक्त सिमटते हैं जब बंदा अपना और खुदा का फासला समेट ले, अपने रब से करीब हो जाए। जब फासला समेट ले अपने वक्त के इमाम से करीब हो जाए, जब फासला समेट ले अपनी बीबी फातिमा ज़हरा जिनका दिन है उनसे करीब हो जाए। समझ गए ना फासला समेटना। अब हुआ ये पलक झपकते ही आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? पलक झपकते, ब्लिंक ऑफ एन आई, और लेके आ गए वो। कि तुम्हें कुरान मजीद में एक ब्लिंक ऑफ एन आई दिखाई देता है और एक तो तुम रोजाना पढ़ते हो दुआ में ब्लिंक ऑफ एन आई। कहां है पता है? कौन सी दुआ में पढ़ते हैं? जो इमाम ज़माना की दुआ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इलाही अज़मत भला, उसमें आगे जाकर क्या है? कलम हिल वासारे हुआ। अच्छा, हमारे यहाँ लम्हा इस्तेमाल होता है ना, उर्दू में लम्हा इस्तेमाल होता नहीं होता है। हम लोग लम्हा, एक लम्हे में, लम्हे का क्या मतलब है? सेकंड। वो उर्दू का एक बहुत मशहूर शेर है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जैसे हम लोग इलेक्शन होता है, वोट देते हैं तो लम्हे की वो जो खता होती है 5 साल की सजा हो जाती है हमारे मुल्कों के अंदर जो करप्ट हुक्मरान है। तो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो लम्हा, ये जो आंख की पलक बंद होती है ना, इसको कहते हैं लम्हा। कितना कम वक्त होता है? इमाम ज़माना को कितना वक्त लगने वाला आने में? कल आ रहे जनाब सैयदा का पुरसा देने के लिए बैठे हो ना तुम, तो फिर कल क्यों बुला रहे हो? मजलिस तो आज है। अपनी मुसीबतों को दूर करना चाहते हो ना तुम, तो कल क्यों बुला रहे हो? आज क्यों बुला रहे हो? आज भी क्यों बुला रहे हो? इसलिए कि आज के दिन में भी तो अभी 5 घंटे 38 मिनट बाकी है। 12 बजे दिन बदलेगा ना, तो आज क्यों बुला रहे हैं? अभी क्यों नहीं बुला रहे? अभी यानी जितनी देर मुझे लग रही है अभी कहने में, उतनी देर में बुलाऊं मैं? ये भी गलत है। या तो खुदा की कुदरत पे यकीन नहीं मुझे, या इमाम ज़माना के वादे पे भरोसा नहीं है। या खुदा की कुदरत पे यकीन नहीं है, या इमाम ज़माना के वादे पे भरोसा नहीं है। कलमिल बसर आखिर, मैं दुआ पढ़ रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि पलक झपकते आ जाएं। इतना ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं वह अक़रब। इससे ज्यादा मैं किसी टाइम को, स्पेस को कम नहीं कर सकता था असद साहब। समझ रहे भाई? इससे ज्यादा हम करीब कर ही नहीं सकते थे। ये मेरी मजबूरी थी लफ्ज की।
दुआ ने कह दिया कलमिल बसरे अक़रब, वो पलक झपकते ही नहीं उससे भी कम में आ जाएं। क्या हम तैयार हैं उतने के लिए? पुरसा देना हमें। चलिए बैअतें करेंगे अपनी जगह, इमाम के साथ जंग लड़ेंगे दुश्मनों से अपनी जगह। आज के दिन तो पहला काम तो हमें यह करना कि इधर इमाम आए उनको पुरसा देना उनकी दादी का। और वाह, तो जो फासले समेटना ना, वक्त की बात कर रहा था, वक्त की बात सुनो। वक्त के मामले में हमसे ज्यादा किसी को एहतियात नहीं करनी चाहिए। पता है क्यों? दुनिया में किसी भी मजहब के अंदर उनके रिलीजियस ऑथोरिटी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। कहीं पर भगवान होगा, कहीं पर पीर और मुर्शिद होगा, कहीं पर नबी होगा, कहीं पर खलीफा होगा, कहीं पर इमाम होगा। इस्माइली ब्रादरान अगर आगे बढ़ के इमाम कहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इमाम हाजिर कहेंगे, इमाम वक्त नहीं कहेंगे। तवज्जो रहे। लेकिन आप जिस इमाम को मानते हैं कौन है? इमाम हाजिर भी है, गायब नहीं है। हमारी गलती है, गायब हुए। ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, 2 जुमले में बता दूं मैं। वो गायब है या हम गायब हैं? क्या गलत कर रहे हैं आप? सारे के सारे मौजूद हैं, गायब है। क्या गायब उसे कहते हैं, हाजिर उसे कहते हैं जिसे मदद पे बुलाया जाए, अगर आ जाए तो हाजिर है। समझो रहे, जिसे मदद पे बुलाया जाए और आ जाए तो वो हाजिर है, जिसे मदद पे बुलाया जाए ना आए तो वो गायब है। हम हैं, मौजूद तो हैं मगर गायब हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे मगर हाजिर हैं। इसलिए क्योंकि जब भी हम बुलाते हैं मदद को तो वो मदद को आते हैं, तो वो हाजिर हैं, गायब नहीं है ना। और इमाम वक्त है, वक्त के इमाम है। अब हम वक्त के पीछे नहीं जाते। आखिरी 2-3 जुमले अजीज हो। दुनिया वक्त के पीछे जाती है। उर्दू का एक लफ्ज है जो बहुत अच्छी उर्दू जानते हैं, क्या कहते हैं, फारसी में भी इस्तेमाल होता है, इब्नुल वक्त। हो, इब्नुल वक्त किसको कहते हैं? वक्त के बेटे ना। तर्जुमा तो ये होगा, वक्त के बेटे का क्या मतलब? यानी जो अपॉर्चुनिस्ट हो, जो फायदे के पीछे जाए, जो गरज के पीछे जाए, जो कीमत दीन की लगा दे, जो रिश्तों की कीमत लगा दे, उनको कहते हैं इब्नुल वक्त। हम इब्नुल वक्त नहीं हैं, हम वक्त के पीछे नहीं जाते। जो वक्त के पीछे जाए वो इब्नुल वक्त होता है, जो इमाम वक्त के पीछे जाए वो मोमिन होता है। सलवात पढ़ेंगे बाबा एक मरतबा से बेहतर बुलंदतर सलवात पढ़िएगा। बुलाने पे जो मदद के लिए पहुंच जाए। बात हो रही थी फासले का सिमट का। आगे हसनजादा आमूली हमारे बहुत बड़े मुज्तहिद, मरजा और इस जमाने के बहुत बड़े आरिफ हैं, आगे जवादी आमूली और आगे हसनजादा आमूली। अच्छा, जब भी हम आरिफ की बात करते हैं तो हमारी जो पिछले जो 10-15 साल की जो जनरेशन और जो इमाम बारगाहों से, मस्जिदों से कनेक्ट है ना, जैसे ही आरिफ कहते तो आपके जहन में एक नाम आता है। किसका आता है? आगे तकी बहजत का। यकीन बहुत बड़े आरिफ थे। इमाम खुमैनी भी बहुत बड़े आरिफ थे, लेकिन हमें से बहुत से लोग सिर्फ इमाम खुमैनी को एक इनकलाबी फिगर के तौर पे जानते हैं, नहीं जानते कि इमाम खुमैनी बहुत बड़े आरिफ थे। और ये जो दोनों आरिफ है ना इस वक्त, जो आपके करंट बेस्ट आरिफ है इस वक्त दुनिया के, इनका उस्ताद कौन है पता है? इमाम खुमैनी। तो बहुत बड़े आरिफ थे। आगा हसनजादा आमूली से किसी ने जाके पूछा, आगा ये बताइएगा कि एक आरिफ अगर चाहे तो जमीन उसके लिए सिमट जाती है? मैंने तर्जुमा किया, जो हम लोग असल लफ्ज क्या, तय्युल अर्ज़, यानी आरिफ के लिए तय्युल अर्ज़ होता है। तो आगा हसनजादा आमूली कहते हैं आरिफ और तालिब इल्म के लिए तय्युल अर्ज़ नहीं, तय्युल फज़ा है। जमीन नहीं सिमटती है, वो आसमान तक के सारे फासलों को समेट लेता है। तो अब मेरी समझ में आया कि अगर हम और आप तालिब इल्म हो जाएं, आरिफ हो जाएं, तो हमारे लिए तय्युल फिजा हो जाए। तो बताओ, जिसे मौलिम कायनात बना के खुदा भेज दे, तो अगर तय्युल फिजा हो जाए और वो मेराज पर पहुंच जाए और जाकर वापस आ जाए, तो क्या हैरत होनी चाहिए? समझे ना? की खैर, जनाब सैयदा
हर लम्हा साथ है रसूल के, इतनी साथ है जनाब सैयदा कि रसूल के आखिरी वक्त भी जनाब सैयदा उनके पास है। मां का साया सर से उठा है, बहुत बड़ा हादसा है आपके लिए। लेकिन एक फातिमा की जिंदगी है जिस फातिमा की जिंदगी में तुम्हें जहां जिंदगी के सारे उसूल मिलेंगे कि कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, उसी फातिमा की जिंदगी के अंदर तुम्हें गम से कैसे मुकाबला करना चाहिए वो तवानाई और ताकत भी मिलेगी। एक जुमला और आगे बढ़ के कहूंगा और मैं मसाइल पे पहुंच चुका हूं, एक जुमला आगे बढ़ के और ये फातिमा से पहले दुनिया ये जानती थी कि दुनिया में औरत से ज्यादा कमजोर कोई शय नहीं है। ये जुमला अपने पास रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तारीखी जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। फातिमा से पहले दुनिया ये जानती थी कि औरत से ज्यादा दुनिया में कोई कमजोर नहीं है, और फातिमा की 18 साल की जिंदगी ने साबित कर दिया कि औरत से ज्यादा दुनिया में कोई ताकतवर नहीं। औरत से ज्यादा 18 साल, उन 18 साल में जिंदगी के सारे जो अपने जो थे ना किरदार, वो सारे किरदार में रंग भर दिए। नहीं, मेरे बच्चे हैं यहां पर जो, उनको समझाने के लिए बात आसान कर दूं मैं। आपने देखा कि इम्तिहान होता ना, इम्तिहान देखो तो 3 घंटे का इम्तिहान है, 2 घंटे का इम्तिहान है। जिनके बच्चों ने सिलेक्टिव स्कूल में एडमिशन के लिए एग्जाम्स दिए यहां पर, तो बच्चे वो तैयारियां करते हैं, उसके बाद जो एग्जाम देते हैं ना, तो इस एग्जाम्स के अंदर सवालात होते हैं, उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम होता है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छे सही टाइम ले लिया, सारे आंसर नहीं दे सके, टाइम के अंदर आंसर दे दिया, गलत दे दिया, तो पता चला आपको ज़हीन भी होना चाहिए, हाफिजा भी होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तब उसके लिए आप क्वालिफाई हो सकेंगे। फातिमा की जिंदगी ये देखें कि उस 18 साल में फातिमा ने वो पूरी शरीयत को कवर कर दिया। टाइम मैनेजमेंट देख रहे हैं आप, 2009 का अपनी जगह, रसूल खुदा की जिंदगी, बकिया नबियों की जिंदगी, कितनी औरतें जो हैं औरतों में आई हैं जो हिदायत के लिए फातिमा की तरह से। हजरत हुवा हैं, हाजरा और सारा हैं, मरियम हैं, ये सारी की सारी बीवियां हैं, लेकिन इन तमाम बीवियों में कोई भी बिज़्ज़त रसूल नहीं है फातिमा के लिए। 18 साल एक तरफ, अगर एक अच्छा मौलिम हो फातिमा जैसा, तो उस 18 साल में वो काम करता है जहां 1,24,000 पैगंबर और 12 इमाम मिलकर करते हैं। हाँ, तसल्ली के लिए मेरे भाई, खुदा आपकी वालिदा के दर्जात बुलंद करे। ये इसाले सवाब की मजलिस है, फातिमा पर गिरिया हो रहा है, फातिमा पर गिरिया, फातिमा का जिक्र हो रहा है, बाजी जाने ग्राम में कुरान पढ़े गए, सूरों की तिलावत हुई, हदिया पहुंच गया। अजब नहीं अगर तुम आज की रात अपनी वालिदा से खास किस्म का राबिता कर लोगे, तो मैं तुमसे कह रहा हूं अगली शबे जुमा से पहले तुम्हारी मां तुम्हारे खान में आएगी। यहाँ पे कई लोगों के साथ ये तजुर्बात हुए हैं, मैं बता रहा हूं, अगर ये तुम यकीन के साथ, ईमान के साथ अगली शबे जुमा से पहले आएगी और कहेगी मेरे लाल अरबाब, मेरे लाल साबिर, मेरे भाई हाजी इनायत, अरे तुमने जो हदिया मेलबर्न की सरजमीन से भेजा था वो मुझको मिल गया, इसलिए क्योंकि मैं उस जगह पे हूं जहां फासले माने नहीं रखते, मेरा रब पहुंचा देता है, मगर शर्त यह है कि वास्ता फातिमा का हो, फातिमा के बाबा का हो, फातिमा के शौहर का हो, फातिमा के बच्चों का हो। अल्लाह हाजिर जनाब सैयदा, तारीफ की मज़लूम तरीन बीवी, जब भी किसी बच्चे को उसकी मां का पुरसा दिया जाता है ना, तो फिर उसमें रसूल खुदा के मसाइब नहीं पड़ता, उसमें फिर कोई मौलाए कायनात के मसाइब नहीं पड़ता। ये बहुत सख्त होता है। जुमला और मैं तुमसे कहता हुआ छोड़ू, जब भी किसी का बाप मर जाए ना, तो मसाइब पढ़ने के लिए कभी रसूल के मसाइब पढ़े जा सकते हैं, अली के मसाइब पढ़े जा सकते हैं, हसन हुसैन के मसाइब पढ़े जा सकते हैं। जब किसी का भाई मर जाए ना, तो अब्बास के मसाइब पढ़े जाते हैं, हसन के मसाइब पढ़े जाते हैं, अकबर और कासिम की असगर के मसाइब पढ़े जाते हैं। लेकिन जब किसी की मां मरती है तो ये अजीजों सिर्फ एक मसाइब होते हैं, फातिमा ज़हरा के।
क्यों फातिमा ज़हरा के? का एक ही तो तारीख में है जो इमामों की भी माँ है, अपने बाप की भी माँ है। अरे जिसके जानों पे बाप का भी दम निकला है, अरे जिसके जानों पे अरे शौहर का दम निकला है, अरे जिसके जानों पर बच्चों का भी दम निकला। अल्लाह अकबर। हाय फातिमा जैसी साबिरा हमने कायनात में नहीं देखी, हमने कायनात में नहीं देखी। अरे बाप का आखिरी वक्त है, फातिमा का जानू है, नबी का सर है, आने वाला दरवाजा खटखटाता है, फातिमा कहती चला जा मेरी माँ, मेरे बाबा बीमार है। गश के हालत में दोबारा दरवाजा खटखटाया, फातिमा ने फिर उसे वापस कर दिया। अब जब तीसरी बार दखल बाब हुआ, फातिमा कहती मैं कहती हूँ जा, मेरा बाबा बीमार है, लेकिन दरवाजा फिर भी दखल बाब कर रहा, दरवाजा खटखटा। अब फातिमा की बर्दाश्त जवाब दे गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। अजीजों, फातिमा आवाज से नहीं रो रही है कि बाप की आंख न खुल जाए, आंसू जारी हुए। आंसू फातिमा के रसूल के रुखसार में गिरे। रसूल ने गश से आंखें खोली, कहते हैं बेटी किसने तुझे रुला दिया? तेरा बाप अभी जिंदा है। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, अरे बाप जिंदा है, ए फातिमा ना रोना, अरे 3 दिन के बाद आइए या रसूल अल्लाह। अरे फातिमा का घर है, जालिम आग और लकड़ियां लेकर आए, दरवाजा जल गया है, फातिमा दरो दीवार के दरमियान पिस गई। ए बाबा बेटी की मदद को पहुंचो, ए बाबा मेरा मौसिम शहीद हो गया, मेरी पसलियां टूट गई, ए बाबा मेरा घर जल गया, ए बाबा अली की खिलाफत छीन ली, फदक लूट लिया, ए बाबा अली को जालिम खींच सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रि। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहुमा मग़फ़ूरा वालिदाए अरबाब व साबिर हाजी इनायत साहब की भाभी को, अम्मात मोमिन मोमिनात को, हाज़रीन के मोमिन को और मांदली फातिमा को हदिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल-मुमिनीना वल-मुमिनात वल-मुस्लिमीना वल-मुस्लिमात ताक़ल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल-ख़ैरात इन्नका मुजीबुद-दअवात व क़ादिल हाजात व राफ़िअद दरजात व माहियस सय्यात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार तुझे चार मासूमीन का वास्ता, शुहदा करबला का वास्ता, अहले बैत अत्हार का वास्ता, मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार आप उनके दरजात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र को नूर मोहम्मद वाले मोहम्मद से रोशन मुनव्वर फरमा, कब्र को वसी व कुशादा फरमा, मनाजिल को आसान फरमा, जवार अहले बैत में जगह अता फरमा, शफात जनाब सैयदा से बहरामंद फरमा। परवरदिगार उनकी रूह को वादिस सलाम का मकीन बना। परवरदिगार हम सब के लिए मौत और मसले कब्र को आसान फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
سلويخ كابر علي وكندل زهراتا نيمش بي تور خاورو نسپرلا علي ویلا بی کابر بچوکڑا کی علي ویلا بی کابر بچوکڑا کی دا مظلومہ یہ دنیا تا نخیلا دا بیبی کابر ظلیم تا معلوم ناشی مرگ نا پاستا یہ ظلیم نا پٹاولا ظلمانو دا غکڑی اراداوا ظلمانو دا غکڑی اراداوا تو خاورو کی بی بی بیا جوڑاولا دومره ډیر قبرونه ځکه علي جوړ کړل دومره ډیر قبرونه ځکه علي جوړ کړل دا غستړي بیبي سره نه پرېښلله شهادتنا مخکې دومره زړه زار شو خپل حق سي یې دربار ته وغوښتله دربار نرستنا شوا ساری سپین و اخپالی لور بی بی زهرانا پیشاندلا خلیس والا بی بستر کی غڑا والی خلیس والا بی بستر کی غڑا والی دروازہ دا کور بی بلی والوی دلا بیبی خوک شوا زوی محسن ورسره شاهد شو بیبی خوک شوا زوی محسن ورسره شاهد شو پاتیدم لاسی ملیتا واچاولو پیغمبر لور سره وشو دومره ظلم پیغمبر لور سره وشو بیا هم خاورو کې ظالم لا پرېږدوله بیبی محشر سرا کی ودردلا یا
ودما جامي وسط سمرش لدلي دي دنزو پشانی دلگی دلی زینت الوی या अल्लाह बहकी मोहम्मद वअंत महमूद या अल्लाह बहकी अली वअंत अलीयुल आला या अल्लाह बहकी भी फातिमा वअंत फातिहुस समावाति वल अर्द या अल्लाह बहकी हसन वअंत मुहसिन या अल्लाह बहकी हुसैन वअंत कदीमुल इहसान या अल्लाह दो हुक्म मुकद्दस नमूला खतीरा या अल्लाह मरहूम बंद रहम करम नजर वकील या अल्लाह मग़फ़िरत गुनाहों तवक्कील या अल्लाह अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मग़फ़िरत की नबी करीम का बने अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूरना मुनव्वर व ज़वाली की या अल्लाह पसमंदगान दे सब्र जमील अता की या अल्लाह दो तज़र साबरवीर की नबी करीम अबियादु गामदार दवसत की या अल्लाह दी पिवास के दो तवशले अता की या अल्लाह दे अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलातु वस्सलाम लहते रकुम मोमिनीन रगली दी कुमर गली रगली दी या अल्लाह दो कलगा मदार दवसत की या अल्लाह दो हटुल खुशालाबाद वलरे फातिहा के सूरतुल मुबारकतुल फातिहा की मरहूमा